नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में ये प्राइवेट जॉब में है और ये जानना चाहते हैं आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और कुछ दिनों से इनका नौकरी छूटा हुआ है, फिर आगे लगने के चांसेस हैं कि नहीं। और तीसरा क्वेश्चन, ये बिलियनियर बन पाएंगे, बहुत पैसा कमा पाएंगे और इनका स्टेटस होगा कि नहीं, और पारिवारिक दृष्टिकोण से चीज़ें कब ठीक होंगी, उसके बाद इनकी लव मैरिज होगी कि नहीं और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी कितना बना पाएंगे, गाड़ी मकान का इनको सुख कैसा मिलेगा। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। और विदेश सेटलमेंट को लेके भी इनका क्वेश्चन है और काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहते हैं चीज़ों को लेके, ज़िंदगी कब ठीक होगी। इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ इनको ही है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है और ये थॉट्स आपके मन में आ क्यों रहे हैं, इसका भी बहुत ही जेन्युइन वजह मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो पहले आपके पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथा आपके तले का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, आपके एक क्वेश्चन को ही लेके चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कितना पैसा कमा पाएंगे। ये पहला क्वेश्चन था, इसको यहीं पर से कवर करते हैं। और ये वीडियो उन सभी एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है जो भी इंसान इस चीज़ को लेके टेंशन में है, इस चीज़ को लेके बड़े परेशान है कि उनके हाथ पर तो भाग्य रेखा है बट उनको फल नहीं मिल पा रहा। उनके हाथ पर भाग्य रेखा उनके हिसाब में तो बहुत अच्छी है लेकिन उनको बिल्कुल भी उसका फल नहीं मिल पा रहा। इसका रीज़न क्या है, तो आज का टॉपिक उसी को कवर किया जाएगा सबसे पहले अभी इसी वक्त। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस हाथ में सुई की तरह पतली भाग्य रेखा है और ये भाग्य रेखाओं में उत्तम मानी जाती है। ये भाग्य रेखा आपके ज़िंदगी पर बहुत ही अच्छा फल देती है। आपके ज़िंदगी पर काम निकालने हेतु, पैसा कमाने हेतु, नेम फेम कमाने हेतु, ज़िंदगी पर सक्सेसफुल बनने हेतु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा मानी जाती है। तो जिस भी व्यक्ति के हथेली पर ऐसी भाग्य रेखा होगी वो अपने ज़िंदगी पर तरक्की ज़रूर करेंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये भी करेंगे लेकिन उसके बाद भी अदर एक्सपेक्ट्स हैं। तो यहां पर से इस एक्सपेक्ट को समझ लेना है। ऐसी भाग्य रेखा अगर आपके हाथ पर हुई ना तो ईश्वर का एक आशीर्वाद लेके आए हैं आप, और आपकी ज़िंदगी बड़ी मधुर रहेगी, बड़ी स्मूथ रहेगी, हर काम आपका स्मूथनेस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले उसी चीज़ को देखते हैं और यही चीज़ इनके पॉजिटिविटी में भी आती है। तो देखो, भाग्य रेखा है कैसी पतली, क्या मस्त जबरदस्त एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक कहीं ना कहीं कवर अप की है। कुछ एजेस में परेशानी है, उसको दिखाऊंगा। तो अगर आपकी हथेली पर ऐसी भाग्य रेखा हुई, इसके उपरांत आपकी हथेली के सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हुए, तो समझो राजयोग कारक हथेली है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती और पैसे तो बहुत ज्यादा आते हैं। पैसे के लिए तो बिल्कुल भी आप आश्वस्त रहे, पैसे तो आने ही आने आपके पास। अब इस हथेली पर क्या हुआ, यहां से एक महत्वपूर्ण सवाल है इनका और इसी सवाल को मैं उत्तर करूंगा। देखिए, आपकी भाग्य रेखा के अलावा ना, अगर मैं ठीक से दिखाऊं तो भाग्य रेखा है तो जरूर पतली आपके हाथ पर, नो डाउट, लेकिन अगर आप ठीक से फील करेंगे तो मानसिक दबाव आपकी बहुत तगड़ी बीत रही है आपके ज़िंदगी पर। तो कुछ यहाँ पर से अच्छा होगा भी तो व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। और दूसरा देखो तो आपके बृहस्पति में कितनी ज़्यादा तकलीफ है, तो ये भी आपको निराशावादी बनाती है और कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग भी साइड इफेक्ट ज़िंदगी पर अच्छे आते हैं। अब इनकी ज़िंदगी पर यह भाग्य रेखा ने कैसे फल नहीं दिया, ये भाग्य रेखा ने तो फल दिया ही। अभी तक अगर इस साइड इफेक्ट को आप झेल रहे हैं और इतना दिन बिता चुके हैं, जो कि तकरीबन इसकी लास्ट एज है जो आप बिता रहे हैं, तो समझिए कि कहाँ से बिता रहे हैं, कहाँ से वो ताकत आपको मिला। तो वो ताकत कहीं ना कहीं भाग्य रेखा से मिला। नहीं तो ऐसे इंसान तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलतियां भी कर लेता है। हालांकि इन्होंने भी कहा मेरे मन में भी ख्याल आता है, बट कहीं ना कहीं रुक गई। तो कैसे रुका आपने, तो वही भाग्य रेखा की वजह से। तो भाग्य रेखा का फल जरूर मिल रहा है। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, भाग्य रेखा पतली तो है इनकी, लेकिन इस भाग्य रेखा में वैसी चमक नहीं है जैसी चमक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस भाग्य रेखा का अच्छा फल मिलता है। अब इसी भाग्य रेखा में अगर आपके हाथ पर बहुत ज्यादा चमक वाली भाग्य रेखा मिल जाए, इसी पिक से मैं क्लियर कर देता हूं, जितनी चमक इनकी छोटी सूरी रेखा में है ना,
उतनी चमक इनकी भाग्य रेखा में आपको नहीं दिखेगी, ये देखो। लेकिन पतली भाग्य रेखा है, चमकदार मैंने नहीं कहा। तो यहां पर से अगर ये वाली भाग्य रेखा हो जाती ना, फिर तो एकदम मजेदार। हालांकि इसमें इतना चमक आ सकता है, ये बहुत एक्सपेक्ट पे देखा गया है। समय के साथ चमक भी आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चमक अल्टीमेट है और इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो यहां पर से पूर्णतः इसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 70% फल जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव चीज जो आपके हथेली पर थी, जो कि बहुत ज्यादा थी, उसको झेलने में ये आपका साथ निभाई है। तो इस चीज में आपको इसका फल मिला है। और एक अहम प्रश्न का आपको उत्तर ही कर देता हूं कि कितना पैसा कमा पाऊंगा, बिलियनियर बन पाऊंगा कि नहीं। तो देखो, मेरे समझ से तो वो तो मुश्किल है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर मेहनत करे तो करोड़ों तक अपनी जिंदगी पर जरूर पहुंच जाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बिलियनियर के लिए तो मैं कभी भी आपको गलत सजेशन दूंगा नहीं, मेरे हिसाब से तो उसमें दिक्कत है। बाकी करोड़पति के लिए तो मैं जरूर आश्वस्त हूं। और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के लास्ट तक आप वहां तक पहुंचोगे, मेरी भावनाओं को समझना, लास्ट तक वहां तक पहुंचोगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा। ऐसे इन लोग की जिंदगी मध्यम स्तरीय में बहुत ही अच्छी बीतती है, और पैसे तो ये बहुत कमाते हैं, बिलियनियर मीन्स बहुत पैसा। और यहां पर से मैं इस चीज के लिए आश्वस्त तो आपको करूंगा नहीं, लेकिन करोड़ों के लिए आपको आश्वस्त जरूर करूंगा। तो समझ गए इस चीज को, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होइए। हथेली बहुत अच्छी है, साफ सुथरा हथेली है, बिना किसी राहु रेखा के है। और यहां पर से आपकी हथेली पर जो अवस्थाएं मुझे दिख रही है, इंसान को बहुत सक्सेसफुल जरूर बनाती है। और दूसरे एक्सपेक्ट पे अगर मैं चर्चा करूं तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है। इस केस में व्यक्ति को राजयोग का फल मिलता है, पैसे कमाते हैं, और बुध रेखा भी डेवलप कर रही है। तो मैंने कहा तुरंत करोड़ नहीं कमाओगे, ऐसा नहीं कि मेरे सामने हाथ दिखा लिया 2 साल में करोड़ कमा लोगे, नहीं। जो एक्सपेक्ट आपके हथेली पर है, जो कंडीशंस आपके हथेली पर बन रही हैं, इस एवज में अगर आपने अपने जिंदगी के लिए प्रयास किया सार्थक रूप से, तो आप पैसे जरूर कमाओगे। अगर सार्थक रूप नहीं रहा तो ये रेखा भी मिट जाएगी, यहां से भी हल्की मिटी हुई है ही, फिर तो लाख रुपए कमाने में मुश्किल है। आपको सार्थक रूप से प्रयास करना पड़ेगा, तो जरूर वहां तक पहुंचोगे जहां तक मैंने आपको बताया है। तो ये इनके पॉजिटिव चीजें थे। और आपकी हथेली पर अगर ऐसी अवस्था होगी ना, तो ये तो कंफर्म है, पैसे तो आप भी कमाने वाले हो, लिख के ले लो। अभी चलते हैं इनके पॉजिटिव चीजों की तरफ, मैं क्लियर कर दूं तो स्ट्रांग फेट लाइन आपके हथेली पर, कुछ अवस्थाओं में गड़बड़ तो थी, वो बता दूंगा जब फेट लाइन पे आऊंगा। सूर्य रेखा भी थोड़ी सी गड़बड़ मुझे दिख रही है, अभी ये बनने वाले स्टेज में, लेकिन यहां पर से एक स्क्वायर जरूर बन रहा है, जो कि आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करा रही है। बुध रेखा बन रही है, मतलब किसी चीज की नींव रखी जा रही है, कोई प्लानिंग आपके द्वारा किया जा रहा है, जो कि आपके हथेली पर मुझे दिख रहा है। या यूं कह लो कि आपके हथेली पर अच्छे इंडिकेशंस बन रहे हैं, तो व्यक्ति प्लान कर रहे होते हैं अपने जिंदगी को ठीक करने हेतु। लेकिन अगर इस प्लानिंग को आपने कंटिन्यू नहीं रखा, तो रेखाएं मिटने में भी समय नहीं लगता है, क्योंकि ये बनने वाले स्टेज में ये मिट भी सकती है और बन भी सकती है। अब टोटली डिपेंड आपके कर्मों पर करता है कि आप कैसा कर्म कर रहे हो। उसके बाद देखो, स्ट्रांग जीवन रेखा मतलब कोई राहु रेखा नहीं है। अगर आप परेशान हैं तो बस इस माइंड रेखा की वजह से जो ये दबाव मुझे दिखा एग्जैक्टली, और इस बृहस्पति की वजह से जो पूरी की पूरी तंग है, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। बाकी पॉजिटिव अवस्थाओं में आपकी मंगल रेखा भी बड़ी जबरदस्त है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एनर्जेटिक रहता है किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा। तो ये हो गई पॉजिटिव चीजें। अब मेन जो आपके तले पर टॉपिक है वो नेगेटिव चीजों का है, इसने ज्यादा आपको परेशान किया है। तो बस इस चीज को बारीकी से समझ लेना है। देखो, माइंड रेखा पर काफी डिस्ट्रैक्शन है, ये तकरीबन आपके जिंदगी के 26वें साल से शुरू हो गए, 26 ईयर से ये चीजें शुरू हो गई हैं, और है तो ये आपकी तकरीबन 36वें साल तक, लेकिन मेरे हिसाब से ये आपकी 32वें साल से ज्यादा ठीक हो रही है। तो अभी भी आपको 2-3 साल झेलना है, और कुछ साल अगर आप दबाव को झेलते ना तो आप उसके यूज टू हो जाते हैं। फिर भी अभी से कंट्रोल करना है कि मैं दबाव ना लूं, मैं टेंशन ना लूं, मैं प्रेशर ना लूं, काम पर ध्यान दो, काम पर फोकस करूं, ये ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक ही मैं आपको उपाय देना चाहूंगा कि मेडिटेशन करो, और साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति में रहो, और गलत विचार मत आने दो मन में। हनुमान जी का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, और साथ ही साथ रोजाना सूर्य को जल दीजिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद का अगर मैं देखूं तो बृहस्पति, ये इंसान की कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराने में प्रॉब्लम्स करती हैं। चूंकि आपके जीवन रेखा पर राहु रेखा नहीं थी, तो जॉब तो आपको मिला ही मिला होगा, लेकिन बृहस्पति की वजह से कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स, तो कोई ना कोई अड़चन भी जरूर आ जाती होंगी आपकी जिंदगी पर। इसके लिए मैं आपको एक बेहतर उपाय सजेस्ट कर दूंगा, और मैं एक सजेस्ट भी कर देता हूं कि बृहस्पति देव का आराधना करें, यह आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है।
तो दो नेगेटिव चीज़ें थी। तीसरे, पैसे खर्च होते या पैसे आते ही नहीं है, ये तीसरी नेगेटिविटी थी। ये आने वाली बात तो मैंने गलत कर दी, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते इनसे, इसके एवज में इंसान पैसे सेव नहीं कर पाते। मेरा कहने का ये मकसद था। तो पैसे सेव करने की स्थिति आपके अतले पर तो मुझे नहीं दिख रही, तो कोशिश करिए पैसे सेव करने का, नहीं तो खर्च होंगे, फ्रस्ट्रेशंस काफ़ी ज़्यादा होगा। अभी इनका क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। तो पहले क्वेश्चन का तो मैंने आंसर कर ही दिया कि कितने पैसे तक मैं कमा सकता हूँ। आगे प्रॉपर्टी होगी कि नहीं, ज़बरदस्त योग है आपके हाथ पर प्रॉपर्टी के, और बनने के काफ़ी अच्छे आसार हैं। अभी तो लेट मुझे दिखाई दे रही है, 40 ईयर्स के बाद से, इसके पहले भी ये चीज़ बन रही है। अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो उसके पहले भी आप प्रॉपर्टी बना सकते हो, और एक से ज़्यादा ही बनाओगे। तीसरा क्वेश्चन है कर्जे कब उतरेंगे। कर्जे बहुत हो गए इनके। हाँ, वो होते हैं ना, माइंड रेखा डिस्ट्रैक्ट है तो इंसान सही तरीके से सोच नहीं पाता, कार्य क्षेत्र को बढ़ा नहीं पाता, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली लोग कर्जे लेंगे। हालांकि राहु रेखा नहीं है, अगर आप ठीक से चुकाना चाहें तो बहुत ही आराम से आप कर्जे चुका सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस अपने मन में ये सोचना है कि मैं चुका सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे करना है, तो आप ज़रूर से कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। और फ्रस्ट्रेशंस के लिए जो मैंने आपको उपाय बताया, मेडिटेशन का सारा आप जरूर से लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पारिवारिक टेंशन। तो देखो, ये तो आपको कुछ दिन झेलना है, और कुछ एक स्क्वायर आपके तली पर बन रही है, ये अगर कंप्लीटली बनती है तो इंसान कहीं ना कहीं कवर अप करता है इस चीज़ों को, आप यहां पर से चीज़ों को ठीक कर पाते हैं। लेकिन ये पारिवारिक लफड़े तो आपके ज़िंदगी पर रहते हैं, क्योंकि बृहस्पति की वजह से तकलीफ है, तो ये 32-33 साल तक तो रहेंगे, और वहां तक आपकी मानसिक दबाव भी मुझे दिख रही है। तो उस आधार पर चीज़ें बताई जा रही हैं कि टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, और जो उपाय मैंने दिया उसको करने का प्रयास करिए। चौथा क्वेश्चन है नेम फेम। देखो, आपकी जैसे हथेली है ना, ऐसे लोगों को पैसा कमाना होता है, नेम फेम नहीं। और एक मध्यम स्तरीय नेम फेम की तरफ इशारा करा रही है। सूर्य थोड़ी चपटी जा रही है यहां पर से, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ मध्यम स्तरीय ज़रूर मिलती है। अपने कुल में या अपने घर में या अपने आसपास में लोग आपको अच्छे दृष्टिकोण से देखेंगे, ऐसा काम आप ज़रूर करोगे। बस उसके लिए प्रयास करने की ज़्यादा आवश्यकता है। बिना प्रयास के तो जैसे आपकी ज़िंदगी कट रही है, हो सकता है कि उससे भी खराब हो जाए, इसलिए आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। हथेली पर अच्छी अवस्था मौजूद है, व्यक्ति अगर ट्राई करे तो इंसान बहुत कुछ कर लेते हैं। तो ये आपने समझ लिया, ये कुछ इनके मूल क्वेश्चंस थे। लव मैरिज को लेके एक क्वेश्चन था, तो देखो इस एक्सपेक्ट पर तो सिर्फ आपके तले को देख के विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन लव मैरिज के योग जरूर थे आपके तले पर। अब ये कितनी फुलफिल होते हैं, तो ताली एक नहीं दो हाथ से बजती है, तो जब तक उनका नहीं देखा जाएगा तभी तक क्लियर नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इनको, जिनको मैंने क्लियर किया। और शादी इनकी तकरीबन अब होने के चांसेस हैं, 1-2 साल में शादी का योग आ रहे हैं इनके हाथ पर। एक और लाइन से, तो इसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर से कभी कभी होता है, दूसरी शादी भी होती है, लेकिन आपकी वाइफ के तलिक या कुंडली देखने के बाद चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा। अगर सेम कंडीशन आपकी वाइफ के तली पर हुआ या आपकी होने वाली वाइफ के तली पर हुआ तो फिर नहीं होगा, नहीं हुआ तो फिर होगा। इसमें बहुत रूल है, इसमें बहुत टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर से एक वीडियो से तो क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले समय में मैं इस डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगा, निश्चिंत रहिए आप। लेकिन कभी ये आप अपने मन में बैठा लीजिए कि अगर आपके हाथ पर 2 विवाह की रेखा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी 2 ही शादी होगी। चलिए जी, तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके तले का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीजों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। रेक्टेंगल पाम है, तो व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, इनके जिद के सामने किसी की नहीं चलती। इनके मन में जो बातें आएंगे वही करेंगे। प्लैनेट्स में मूलतः स्ट्रेंथ है, तो राज्यों कारक हथेली तो है, 60% के राउंड आ रहे हैं, जिंदगी अच्छी बीतती है। प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को दर्शा रही थी बृहस्पति को लेके, बाकी गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर से चीजें नॉर्मल है कि जिंदगी अच्छी बीतती है, लेकिन प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स रहते हैं। अभी चलिए इनके थंब की तरफ। थंब काफी अच्छा मुझे फील करा रहा है, और आपकी जो यहां पर डिजायर्स की लाइन है ना, यहां पर एक स्टार बना हुआ है, तो व्यक्ति के ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। सेकेंड फ्लैश जितना बड़ा है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। बहुत सी पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हाथ पर मौजूद है जो व्यक्ति को तरक्की दिलाने में इनफ कैपेबल है। और सेकेंड फ्लैश का बड़ा होना ही इस चीज का परिचय कराता है कि इंसान नॉर्मल सोच ही नहीं सकता, इंसान हमेशा एक्स्ट्रा सोचता है, एक्स्ट्रा करने के लिए प्रयासरत रहता है। और बाकी डिजायर्स की लाइन भी बहुत अच्छे पर, लाइफ को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। अगर यहां पर मोल हुआ तो इंसान के इच्छाओं में ये कमी करा सकता है। तो यहां पर से मुझे तो अभी क्लियर कट नहीं दिख रहा, अगर हुआ तो इसके इफेक्ट को मैंने बता डाला।
यहां पर से एक आपकी ट्रायंगल जरूर बनी हुई है। तो इंसान बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करना, ये करते भी हैं। और यहां पर से को 2 लाइंस बनी है। तो व्यक्ति अपने जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है, इच्छा शक्ति अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत जबरदस्त है। तो थंब काफी स्ट्रांग दर्शा रहा है, यहां पर से इंसान बहुत ही तगड़े व्यक्तित्व के होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जबरदस्त थंब हथेली पर मौजूद। समझदारी के लूप काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं। हाँ, तो ये डिसीजन मेकिंग में प्रारंभिक समय में या कोई किसी प्रकार की मूर्खता ये कर सकते हैं। तो यहां पर से सोच पर नियंत्रण रखें और कोशिश करें कि हमेशा पॉजिटिव सोचें और ईश्वर पर ट्रस्ट करें। जब भी आप ट्रस्ट करना शुरू करोगे तभी आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। ट्रस्ट खुद पर और ईश्वर पर करना ही पड़ता है। चलिए जी, 2 चीज हो गई। फिर देखिए फिंगर के बीच में गैप है, यहां पर से क्या होता है, इंसान खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। कभी ऐसे जुगाड़ लग जाएंगे कि पैसे खर्च की स्थिति बन जाएगी। ये चीज आपने समझ ली। फिर आपकी लाइंस यहां पर से देखो, खड़ी लाइंस है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। इंट्रोवर्ट के नेचर है तो सबसे घुलते मिलते नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। तो देखो, जब भी आप अपने मन में बहुत सी बातें बिठा के रखोगे तो वो घड़ कर जाएगा। तो लोगों से थोड़ा घुला मिला करिए, थोड़ा खुश रहिए, थोड़ा सा बात विचार करिए लोगों से, अच्छा रहेगा। ये मैं आपके भलाई हेतु बता रहा हूं। फिर देखिए आपकी बृहस्पति फिंगर टिंड है, तो व्यक्ति धार्मिक आस्था वाले रहते हैं। सैटर्न की टिंड आपके सूर्य की तरफ है, तो व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है जिससे वो पैसे अर्न करते हैं। लेकिन सही समय पर और समय रहते हुए आपको अपने टैलेंट को समझना पड़ता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपने टैलेंट को समझ लीजिएगा, जिंदगी वहीं से मस्त जिंगा लाला हो जाएगी। बाकी बुध फिंगर आपकी हल्की टेंड कर रही है, तो आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से चीजें अच्छी समझ में आ रही है। ऐसे व्यक्ति व्यापार से धन अर्जन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए मुझे बता रही है। बुध फिंगर खड़ी है तो व्यक्ति बिजनेस प्रोस्पेक्टस से बहुत ही शानदार होते हैं। बाकी फिंगर लंबी खड़ी है, इंसान 100% बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जबरदस्त फिंगर आपके हथेली पर मौजूद। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो देखो, व्यक्ति का ये बृहस्पति, यहां पर से कुछ लाइन्स है तो नॉमिनल धोखे के योग को इंडिकेट करती हैं। और जैसी आपकी बृहस्पति है ये लो है, यहां पर से आपको बृहस्पति देव की आराधना जरूर करनी पड़ती है। और लो रहने से इंसान निराशावादी हो जाते हैं, और तकरीबन आपके 30 साल तक तो 100%। उसके बाद से थोड़ी ठीक भी है, थोड़ी कंडीशंस बनी भी है, लेकिन 30 ईयर तक आपको कहीं ना कहीं अपने आप को संभालना होगा। स्ट्रगल्स भी दर्शा देते हैं ये चीज़। और बाकी एक स्क्वायर बन रहा है बहुत बड़ा, अगर ये बनता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगा। और इसको बनने के लिए मैंने आपको एक उपाय दे दिया कि आप बृहस्पति देव की आराधना करें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, वो वाली बात है। बाकी परोपकार के अच्छे लाइन्स है, तो व्यक्ति सेवा भावी होते हैं। कोई अगर कुछ इनसे मांग ले और इनके पास रहे तो ये ना नहीं बोल पाते हैं। और बृहस्पति के लिए मैंने आपको उपाय दे दिया जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। 30 वर्षों के बाद इसके अच्छे फल आपके ज़िंदगी पर देखने को अवश्य ही मिलेंगे। फिर चलिए सैटर्न, यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये देखो, कुछ लाइंस आपके बन रहे हैं। आपका एक प्रश्न था विदेशी धरती से धन लाभ को लेके, तो इंडिकेशंस तो बहुत ज्यादा अच्छा बन रहा है। अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि वहां से धन लाभ बने और वहां पे आपका यात्राएं हो, और प्रबल होने के बाद सेटलमेंट के भी योग अच्छे दिख रहे हैं। ये तो मैंने बता दिया। यहां पर से दबाव, व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती है, और फेट लाइन का एक ब्रांच आपके जिंदगी के लास्ट तक बढ़िया समय बीतेगा, कोई डाउट नहीं। यहां पर से एक लाइन आपकी हो सकता है भाग्य रेखा का ही कार्य कर रहे हैं, तो जिंदगी का लास्ट पीरियड में विशेष टेंशन नहीं है। ये लाइन सभी बन रही हैं फिलहाल फॉर्मेशन स्टेज में, इसके अच्छे ही फल जिंदगी पर देखने को मिलते हैं। ये चीजें आपने समझ ली। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, व्यक्ति बहुत समझदार है, बस अपनी समझदारी को समझना और गलत कदम नहीं उठाना है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7, एक सूर्य रेखा भी छोटी बन रही है, यहां से भी आगे एक्सटेंड कर रही है। तो यहां पर से चीजों को समझो कि इंसान की बहुत बड़ी नौकरी ये नहीं हो सकती, यहां पर से क्लर्क लेवल में ही जॉब के आसार हैं। और एक प्रश्न था नौकरी को लेकर, देखो नौकरी तो है, बस ये थोड़ी सी ना बृहस्पति की वजह से टेंशन है। आपका नौकरी तो जरूर से हो जाना है। जीवन रेखा पे आता हूं तो क्लियर करता हूं कब के एक्स्ट्रा योग बन रहे हैं। बाकी जीवन रेखा से डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं थे। और सूर्य रेखा के तो क्लर्क लेवल के योग है, बाकी एक आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं। अगर ये बढ़ेगी तो 40वें वर्ष के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग को दर्शानी है। फिलहाल तो भी फॉर्मेशन स्टेज में है। सूर्य बुध ठीक ठाक अमाउंट में, तो व्यक्ति बिजनेस से पैसा कमाता है। यहां से एक लाइन बन रही है। अगर ये अटैच्ड होती है तो इंसान बहुत टैलेंटेड है और बुद्धि से जुड़े हुए कार्य में इनको बेनिफिट मिलता है। यहां से भी एक लाइन है, तो अभी फिलहाल बन रही है। इंसान कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप अभी पैसे कमाने के लिए मोटिवेट तो हैं, लेकिन प्रयासरत नहीं है।
तो प्रयासरत रहिए, ये लाइंस वगैरह बन जाएंगी। बाकी सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ अर्निंग्स करने के लिए आपको प्रयास भी जी तोड़ करना पड़ता है, वो कम दिख रहा है हमें, तो वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए यहां पर से स्ट्रांग आपकी मार्स, दोनों मार्स, तो एनर्जेटिक बहुत अच्छे हैं आप। एनर्जी इतनी ज्यादा अच्छी कि इंसान प्रयास करके जिंदगी पर हर एक सुख को पा लेते हैं, लेकिन इस एनर्जी का फायदा उठाना है और प्रयास करना है, आगे बढ़ना है, इस एनर्जी का दुरुपयोग नहीं करना है। तो दोनों ही मंगल बड़ी जबरदस्त, इंसान के आयु भी दीर्घायु है। और कुछ लाइन्स यहां पर हैं, तो इसका मतलब ही होता है कि इंसान प्रारंभिक समय में कुछ धोखा मिलता है, ये तकरीबन 28-29 साल तक तो हो ही जाती है। उसके बाद की जिंदगी तो अच्छी है, बाकी मंगल तो बहुत अद्भुत है, तो व्यक्ति बड़े एनर्जेटिक होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग आपकी चंद्रमा और यात्रा के लाइन, तो व्यक्ति की बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, इसमें भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। और चंद्रमा आपकी बहुत बली है, तो व्यक्ति से लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। अगर आप लोगों से जुड़ा हुआ कार्य करें, किसी प्रकार का कंसल्टेंसी वर्क करें, फ्रीलांसिंग करें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है। और विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी काफ़ी शानदार है। केतु पर्वत पे एक फिस्सा बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। व्यक्ति पैसे कमा लेते हैं, लेकिन पैसे कमाना भी तो आपको आना चाहिए। आप पैसे कमाने के लिए भी तो प्रयास करो, वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है। फिर देखिए आपकी फेट लाइन स्ट्रांग है, जबरदस्त है, चल रही है। थोड़ी धूमिल है तो वो कोई टेंशन नहीं है, 70% तो फल मिल ही रहा है। यहां पर से 2 साल आपकी डिस्टर्ब हो गए, 34 से 36 के बीच में। 36 के बाद फेट लाइन बड़ी खतरनाक है जिंदगी के लास्ट तक। अभी फिलहाल 55 वर्ष के बाद तो हल्की सी धूमिल है, लेकिन कुछ आपकी बन जरूर रही है, ये बनेगी ही बनेगी और आपको बेनिफिट कराएगी। तो फेट लाइन अच्छी है बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। और 38 वर्ष के बाद अगर ये प्रॉपर्टी का योग डेवलप करते हैं तो 36 वर्ष के बाद ही आपको बेनिफिट हो जाएगा, या 38 वर्ष के बाद। ऐसे आपके 42 वर्ष के बाद इंडिकेशंस डेवलपिंग स्टेट में है और बहुत जल्दी ये फॉर्म भी कर जाएंगी। तो ये इनके भाग्य रेखा के विषय में था। शुक्र बड़ा जबरदस्त है, शादी के बाद की भाग्योदय और स्ट्रांग मनी मैनेजमेंट के लाइंस, तो व्यक्ति पैसा कमा लेता है अगर पैसा कमाना चाहे तो, क्योंकि निराशावादी सोच भी था इनका, तो उस सोच से आपको निकलना पड़ेगा, ये खुद ही आपको निकलना होगा। और यहाँ पर से एक स्क्वायर लग्जरी लाइफ का सुख आपको मिलेगा, नो डाउट। यहाँ से भी एक बन रहा है। और पत्नी पक्ष से धनलाभ, शुक्र बहुत बढ़िया है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी बड़ी जबरदस्त बीतती है। नॉर्मल लग्जरी लाइन्स आ रहे हैं, लग्जरी के योग आ रहे हैं, तो व्यक्ति लग्जरी लाइफ का सुख इनको मिलता है। नॉर्मल अमाउंट में फिलहाल योग एक और बन रहे हैं, मिलेगा मध्यम स्तरीय आपको। शुक्र बहुत बढ़िया है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपको जिंदगी को अच्छा करने के लिए और भी कुछ प्रयास करना पड़ता है, वो प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये शुक्र है आपका। फिर देखिए जबरदस्त मंगल है, ओवर पराक्रमी, एनर्जेटिक, और यहां पर से भी कुछ आपके इंडिकेशंस बन रहे हैं। एक ट्रायंगल सा तो मुझे दिखा यहां पर से, और यहां पर से एक स्क्वायर सा दिखा। नॉर्मल टेंशन्स के योग है, व्यक्ति ज़्यादा चिंता तो नहीं करते, लेकिन कभी कभार ना चाहते हुए भी टेंशन्स होते हैं। और स्ट्रांग आपकी मार्च लाइन जबरदस्त, जीवन रेखा बहुत अच्छी, दीर्घ आयु है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में अपनी जिंदगी को नहीं बिताना। आयु को लेकर कोई मगजमारी नहीं की जाती, कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जाती। फिर भी अगर आप में जीने की होप है तो मेहनत करने का भी होप रखो, ये बहुत जरूरी है। बिना मेहनत के इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ से भी एक आपके स्क्वायर बन रही है जो कि आपके प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। और जैसे ही आपकी मंगल है, व्यक्ति प्रॉपर्टी का सुख जरूर पाते हैं। बचपन से देखते हैं जीवन रेखा, तो बचपन से कुछ दबाव था, बाकी ये कुछ लाइंस प्रोग्रेस थे, तो प्रारंभिक टेंशन्स रही हैं, पारिवारिक समस्याएं रही हैं, लेकिन फिर भी इंसान अपने ज़िंदगी को ठीक तरीके से निकाल लिए हैं, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन थी। एक तरक्की आपकी 22 वर्ष में मुझे दिखी कंप्लीटली, उसके पहले एक 21वें वर्ष में नॉर्मल दिक्कत थी, उसके बाद से स्मूथ ही ज़िंदगी कटी है। एक दिक्कतें मुझे आपके 28वें साल में दिखी, 28 साल में कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स थे, हालांकि 29-30 में एक प्रगति का योग है, फिर एक 32वें साल में प्रगति का योग है यहाँ पर से, फिर तकरीबन एक आपके 36वें साल में है, फिर तकरीबन आपके 39वें साल में प्रगति का योग है। यहाँ पर से प्रगति दिख रही है बिना किसी राहु लाइन के है, तो तरक्की आप जरूर करोगे, बस इस एज को समझ लेना है। यहाँ पर से देखो आप तकरीबन आपके 41वें साल में है, 42वें साल मान लो ये वाली, और उसके बाद ज़िंदगी यहाँ पर से देखो ये तकरीबन आपके 46वें साल में, ये तकरीबन आपके 50वें साल में, ये तकरीबन आपके 55वें साल में। ये कुछ तरक्की के योग है, ये तकरीबन आपके 62वें साल में है, ये नहीं, ये तकरीबन आपके 64वें साल में। उसके बाद भी एक बड़ी ट्रायंगल बनी हुई है, उसके बाद भी प्रॉपर्टी कमाने के अच्छे योग है, जिंदगी उसके बाद भी अच्छी आयु दीर्घायु, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर से एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाते हैं इस केस में, तो 30वें साल से आपकी ज़िंदगी अच्छी है। और जीवन रेखा पर कोई राहु रेखा नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आगे की ज़िंदगी अच्छी है, बस आशावादी बन जाइए और प्रयासरत हो जाइए अपनी ज़िंदगी को लेके, आपकी ज़िंदगी ठीक है। स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, यहाँ पर से एक डिस्ट्रैक्शंस तो है,
ये तो बहुत परेशान करते हैं, इससे आपको निकलना पड़ेगा। ये तकरीबन आपके 36वें साल तक है, हालांकि 32 साल से इसके इफेक्ट बहुत हद तक कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको मेडिटेशन का सहारा लेना है, नहीं तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है और ये आपको परेशान कर भी रही होगी। तो मेडिटेशन का सहारा लेना ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद की माइंड रेखा अच्छी है, इमोशनल नेचर है, तो यहाँ पर से एक तो मानसिक दबाव थी, दूसरी इमोशनल नेचर थी। इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहते हैं अपने ज़िंदगी से, अपने सोच को लेके। तो सोच को ठीक करो, ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। बाकी कुछ आपकी ट्रायंगल्स बने हुए जो हल्की हल्की नेगेटिविटी को दूर करती हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा प्रयास आपको ही करना है। हार्ट लाइन अच्छी है, सैटर्न तक गई है, तो व्यक्ति को पैसे कमाना है, बहुत ज़्यादा कमाना है। ये इनकी इनर मानसिकता, ये कमाते भी हैं। और बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत ही अच्छी, इंसान दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, लेकिन फिर भी अभी इस तकाजे को समझना है और इस एज से आपको निकलने के लिए जो संभव प्रयास है करो, खुश रहो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बुध रेखा अभी बन रही है, फिलहाल तो व्यापार का सजेशन नहीं दूंगा। ये बनेगी तो पैसे आगे बहुत ज्यादा मनी ट्रायंगल, ग्रेटर ट्रायंगल बनाएगी। फिलहाल तो ये बनने वाली कंडीशन में है और बनने वाले स्टेज में है। अगर ये बनेगी तभी इसके बेनिफिट, उसके पहले कोई चर्चा नहीं। सूर्य रेखा भी आपकी एक्सटेंड हो रही है, ये बढ़ेगी और बेनिफिट कराएगी। फिलहाल तो अभी आपकी छोटी ही है, तो क्लर्क लेवल के जॉब को ही ये दर्शा रही है, लेकिन आपकी मेहनत के आधार पर ये चीजें बनेंगी, क्योंकि कुछ कुछ आसार आपके बनने के दिख रहे हैं। तो जो चीज़ें मैंने बताया उसको दिमाग में घुसा लो, दिमाग में बैठा लो, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।